Logistic regression is a binary classification algorithm. बाइनरी क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है कि हमेशा इसमें आप दो ही क्लासेस को प्रिडिक्ट करोगे, कैन प्रिडिक्ट ओनली वन ऑफ टू क्लासेस। एक ऐसे हमारे पास होती है मल्टी क्लास एल्गोरिथम। मल्टी क्लास में क्या होती है कि आपके पास n क्लासेस हो सकती है, n में से आप कोई वन प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी क्लास मतलब कि आपके पास खाली दो ही ऑप्शन रहेंगे, आपके पास दो ही आउटपुट रहेंगे और आप उन्हीं में से किसी एक को प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने KNN एक क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम देखी है। हम लोग आज दूसरी देखेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आराम से वैसा ही, ठीक है, हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की देखेंगे। तो जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे, तो हमारी सिचुएशन क्या थी कि वहां पर हमें सारे पॉइंट्स को एक लाइन पे लाई करना था, ठीक है। हमें वो लाइन ढूंढनी थी जो इन सारे पॉइंट से पास हो सके आइडियली केस में। इन द आइडियल केस ऑल द पॉइंट शुड पास थ्रू द लाइन, ठीक है। अगर और हम अज्यूम करते थे कि वो सारे पॉइंट्स एक लीनियर रिलेशनशिप में होंगे, अगर नहीं होते थे तो हम उसके बीच में से कहीं से पास करा के लेकर जाते थे, ठीक है। ये होता था मेरा लीनियर रिग्रेशन। बट क्लासिफिकेशन में हमें ऐसा नहीं चाहिए। क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना है कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, हमें कहीं कि किसी की सैलरी नहीं प्रिडिक्ट करनी है, हमें किसी की एज नहीं प्रिडिक्ट करनी है, हमारे पास दो क्लासेस हैं। तो मान लो कि ये वाली जो है क्रॉसेस हैं, ठीक है, ये क्रॉसेस है मेरे कैट्स और ये सर्किल्स है मेरे डॉग्स। तो लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमें एक लाइन चाहिए जो, क्योंकि हम लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक्स डालें तो हमें वहां पर उस पॉइंट पर वो उसकी एज बता दे, ठीक है। यहां पर हमें कोई ऐसी लाइन नहीं चाहिए जो सारे पॉइंट से पास हो। यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिसके एक तरफ कैट्स हो और जिसके दूसरी तरफ डॉग्स हो। ये होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आज के बाद आप जितनी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पढ़ोगे तो उसमें आप यही सोचोगे कि कहीं से कोई ऐसी बाउंड्री बना दे। हम लोगों ने बात करी है डिसीजन बाउंड्री की थोड़ी सी, तो हम लोग कहीं से कोई एक ऐसी बाउंड्री बना दें कि जिस बाउंड्री के एक तरफ एक पर्टिकुलर क्लास हो और दूसरी तरफ एक दूसरी क्लास हो। तो हमारा टास्क है बाउंड्री बनाना। बट अभी हम बाउंड्री की बात नहीं करेंगे, अभी हम एक सिंपल एक लाइन की बात करते हैं कि लाइन के एक तरफ मेरे कैट्स हो और एक लाइन की दूसरी तरफ डॉग्स हो। ये हम करना चाहते हैं, तो इसका इसी का हम लोग एक मेथड डिराइव करते हैं कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर हम लोग मतलब कि फिर उसके ऊपर हम लोग उसको आगे से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे क्या केस है, लीनियर रिग्रेशन में हमें एक लाइन बनानी थी जो सारे पॉइंट से पास हो। यहां पर हमें एक लाइन ऐसे बनानी है जो दूसरे पॉइंट से पास ना हो, बल्कि वो उन दोनों पॉइंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, दोनों डिफरेंट क्लासेस को। तो इससे होगा क्या, आइडियली होता क्या है, जब आप कोई लाइन बनाते हो, ठीक है, जब आप कोई लाइन बनाते हो तो लाइन के एक तरफ जैसे मान लो कि ये लाइन है मेरी y = 3x, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y = 9 और 4 पर 12, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ऐसे सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होंगे, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर अभी एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है। मैं एक पॉइंट लेता हूं इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 2,8, ठीक है। मैंने 2,8 पॉइंट लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन मेरी थी y = 3x, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 3x - y = 0 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल।
ठीक है, हाँ सर। तो मैं इसे लिख सकता हूं। अब जैसे मेरा ये पॉइंट है 2,8, तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 8, तो क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो ये वैल्यू कैसी आई निगेटिव। ठीक है, अभी मैं इस लाइन के नीचे एक पॉइंट लेता हूं, तो इसका हो जाएगा मेरा ये 2,4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इस 2,4 को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 माइनस 4, ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव, यहां पर वैल्यू कैसे है मेरे पास निगेटिव। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई लाइन बना ली है, ठीक है, अगर आपने कोई लाइन बना ली है तो जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करेंगे उनकी वैल्यू 0 आएगी। आप इसमें से कोई भी पॉइंट 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 इस इक्वेशन में पुट कर लो, 3x माइनस 5 में उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर वो पॉइंट लाइन से ऊपर है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, और अगर वो पॉइंट लाइन से नीचे है तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोई भी पॉइंट आप कहीं से भी उठा सकते हो पूरे प्लेन में से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आप कोई लाइन बनाओगे अपने ग्राफ में, अपने प्लेन में, तो फिर आपके पास तो कुछ पॉइंट्स को आपके पॉजिटिव होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके निगेटिव होंगे। ठीक है, और ये हमने देख लिया है कि ऊपर वाले निगेटिव होंगे और नीचे वाले पॉजिटिव होंगे। मतलब कि पॉइंट्स की जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स और वाई को आप लाइन की इक्वेशन में फिट करेंगे तो फिर जो आपका वैल्यू आएगी लाइन की इक्वेशन में फिट करके जो वैल्यू आएगी, तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे वो निगेटिव आएंगे और जो पॉइंट लाइन के नीचे होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही है मेन कॉन्सेप्ट, बाकी सब बस इसी कॉन्सेप्ट के आगे पीछे है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके सर। नहीं सर। तो ये होता है सी। ठीक है, अब ये लाइन होता है, बट लाइन किस में काम करेगी? लाइन करेगी 2D में। अगर आप 3D में होगा, अगर आप 3D में है, ठीक है, अगर आपके पास 2D डेटा है तो आपको क्या चाहिए? तो आपको एक लाइन चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए दो पार्ट में, लाइन टू डिवाइड इन टू। बट अगर आपके पास 3D डेटा है, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड है, आपके बगल, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के कोने में देखो, वहां से आपकी 3 एक्सिस निकल रही है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? क्योंकि लाइन से नहीं होगा, लाइन तो एक पतली सी, जैसे आपने मान लो कोई रस्सी डाल रखी है एक कोने से दूसरे कोने में, वो रस्सी नहीं डिवाइड कर रही है। आपको क्या चाहिए एक कमरे को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए? पर्दा। अगर आप बीच में एक पर्दा डाल दो तो आपका कमरा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पर्दा क्या है? पर्दा मैथ्स में इसे कहते हैं प्लेन। अगर आपको अपनी टेबल दो पार्ट में डिवाइड करनी है तो आप क्या करेंगे? तब आपको पर्दे की जरूरत नहीं है, तब आपका एक रस्सी से काम हो जाएगा जो कि होती है लाइन। बट अगर आप 3D में आ गए, 2D, टेबल आपकी 2D थी, कमरा आपका 3D है, उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको प्लेन लगेगा। ठीक है, और लाइन और प्लेन की इक्वेशन सेम ही होती है। बस जब आप 3D में जाते हो तो उसको अलग तरह, जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा था 3x माइनस वाई। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको अगर मैं 3 को a से रिप्लेस कर दूं और -1 को b से कर दूं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और यहां पर चलो 0 था, मतलब प्लस c कर दूं मैं, प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी हो गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। क्या हुआ? एक सेकंड, ओके, सॉरी, पता नहीं कहां से।
एलेक्सा आ गई। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी कर देंगे तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस यहां पर लाइन में आपके पास सिर्फ 2 कोफिशिएंट थे, यहां पर कितने कोफिशिएंट, सॉरी लाइन में आपके पास 3 थे, ए बी सी, प्लेन में आपके पास 4 हो गए, ए बी सी और डी। तो इट्स अ सिमिलर इक्वेशन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, मतलब कि जैसे प्लेन की इक्वेशन होती है तो प्लेन की इक्वेशन को हम लिखते हैं W का ट्रांसपोज इंटू एक्स, ठीक है। ये जो W है, W यहां पर है आपका वेक्टर है A, B, C। तो होता क्या है कि A, B, C इंटू, और ये मेरे हो जाएंगे एक्स वाई जेड। एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड। तो ये 2 मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इस तरह इक्वेशन आ जाती है। तो ये खाली लिखने का तरीका है, आराम से बैठ के सोचना। अभी के लिए सोच लो कि कहीं पर भी मुझे अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो प्लेन की इक्वेशन होगी मेरे पास डब्ल्यू टी एक्स। एक्स क्या है, जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो मिनिमम आपको, जैसे आपको लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है, वैसे ही आपको प्लेन की इक्वेशन के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वही मेरे 3 पॉइंट है। ये बस लिखने का तरीका है मैथ्स में, और कुछ नहीं। एक चीज और जो आती है वो आती है कि ये आपके पास लाइन है, तो इस लाइन से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, इसकी डिस्टेंस ये हम कैसे निकालते हैं, सॉरी, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो वो होता है हमारे पास कि डिस्टेंस इक्वल टू W ट्रांसपोज x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ W। ये क्या है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वेक्टर की आपके। जैसे मान लो कि मेरे पास जो वेक्टर है, ये मेरे पास वेक्टर है 2,3, ठीक है। तो ये 2,3 वेक्टर है, तो इसकी तो ये अगर इसको मैं a कह दूं तो मॉड ऑफ a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 9 = 13 अंडर रूट 13। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। W मेरा क्या है, W मेरा वेक्टर है, ठीक है। W मेरा वेक्टर है, x की वैल्यू मेरे पास है, तो इससे ट्रांसपोज निकालेंगे और उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये होती है डिस्टेंस किसी पॉइंट की किसी प्लेन से। अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको ऐसे सोचो, मेरा क्या था 3x - y = 0। ये इक्वेशन थी मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया b, ये हो गया b, और c मेरा हो गया 0, ठीक है। तो मेरे पास वेक्टर्स क्या हो गए, मेरे पास वेक्टर्स हो गए w हो गया मेरे पास a, b, ठीक है, a, b हो गया। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है -1 माइनस वाई लिखा है। क्या चीज, तो ये कितना आ गया सर 2√2। 2√2 कैसे होगा, अरे सर सॉरी सर, मुझे लगा 3x + y है सर, मैं कॉपी पे मैंने गलत लिख लिया, सॉरी सर। नहीं 3x + y होगा तब भी आपके पास √10 ही आएगा। सर मुझे लगा वो माइनस भी करना है 1 से, मुझे पता नहीं था, सॉरी सर। ठीक है, तो ये 1 का W भी की स्क्वायर आपके, करना है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मॉड W आ गया आपके पास √10, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी ये लाइन थी, ठीक है, ये मेरी लाइन थी y = 3x। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, मेरा क्या आ जाएगा 1,3, ये एक मेरा पॉइंट आया था, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या है मेरे पास,
ए कॉमा बी, तो 3 कॉमा -1 इंटू 1 कॉमा 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास बताओ? 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। फिर से देखो, x की वैल्यू है मेरे पास 1,3, सॉरी x कॉमा वाई है मेरे पास 1,3, या फिर ये जो मैं, और w की वैल्यू है मेरे पास 3 कॉमा -1, ठीक है। मैंने क्या बोला? डिस्टेंस होती है WTX, ठीक है। तो w का ट्रांसपोज लो और इस x को नॉर्मल रखो, तो w का ट्रांसपोज क्या हो गया? 3 कॉमा -1 इंटू 1 कॉमा 3, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये पॉइंट तो लाइन ही पे लाई कर रहा था ना, इसकी डिस्टेंस तो 0 ही आएगी। इसकी डिस्टेंस 0 ही आएगी, तो इसीलिए अच्छा, अगर 0 नहीं आती है तो हमें इसे बस इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। इसका रीजन क्या है? इससे डिवाइड करने का मतलब क्या है? वी डिवाइड इट सो दैट W becomes अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या है कि इसका मतलब क्या है कि इसका जो, इसमें खाली डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 रहेगा। आपको खाली डायरेक्शन चाहिए उससे। तो अगर आपके पास W ऐसा नहीं है तो फिर आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। बट हम अज्यूम करते हैं अज्यूम W इज अ नॉर्मल वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया? D इक्वल्स टू आपका जो WTX था डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ W था, इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो मेरे पास क्या आ गया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन इक्वल्स टू WTX। मतलब अब अगर मैं यहां पर मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है, कैसा है? W है। तो इसकी डिस्टेंस, अगर मान लो इसकी वैल्यू है xi, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? WTXi। अगर ये वैल्यू है, अगर मान लो ये जो पॉइंट है मेरे पास, इसकी डिस्टेंस है k j कुछ, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये मेरे पास हो जाएगी WTK, मतलब जो भी इसके पास कोऑर्डिनेट है। तो मैंने अभी क्या किया है? मैंने बस ये निकाला है कि प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल्स टू W ट्रांसपोज X। ये है मेन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखे। दो कॉन्सेप्ट क्या देखे? कि अगर मैं प्लेन को डिवाइड करूंगा, ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सारे पॉइंट्स इसके कहीं भी जो भी लाई करेंगे, जो प्लेन के ऊपर या लाइन के ऊपर लाई करेंगे उनकी वैल्यू 0 होगी, और जो प्लेन के ऊपर लाई करेंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी, और इनकी जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मेरे पास पहला क्या चीज हो गया? प्लेन डिवीजन will give me distance as positive or negative based on whether point lies above plane और below plane, या लाइन भी आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन इज इक्वल्स टू W ट्रांसपोज X। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट अभी तक अपने बना लिए, और यही कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट कैसे कि मैंने पहली चीज क्या बताई थी? ये क्या है? बाइनरी क्लासिफिकेशन है।
बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो इसमें मतलब कि 2 ही क्लासेस होंगी। लेकिन अभी तक जो हम लोग क्लासिफिकेशन करने आए हैं, जैसे कि नियरेस्ट में करने आए, तो उसमें लोग करने आए थे क्लासेस का नाम था 0 1, ठीक है, 2। तो हमें दो ही लेनी है क्लासेस, तो हम लोग 0 और 1 लेंगे, ठीक है। हम 0 और 1 ले सकते हैं, बट मतलब कि ये मेरा क्या है, ये मेरा वाई आई है, ये मेरा लेबल है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। बट अभी इसके फंक्शंस को, इसकी प्रॉब्लम्स को डिराइव करने के लिए हम 0 1 नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि अगर मान लो कैट्स है, वो हो जाएगी मेरी +1, और अगर मेरे पास डॉग्स है तो उसका लेबल हो जाएगा -1। तो 0 और 1 की जगह हम लेंगे +1 और -1। ये भी समझ में आएगा क्यों लिया है हमने, क्योंकि 0 और 1 में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। बट हम +1 और -1 लेंगे। मतलब लेबल आउटपुट आप कह लो कि अगर आपके पास फोटो आई है तो अगर आपको कैट बताना है तो आप उसे +1 करेंगे, अगर आपको डॉग बताना है तो आप उसे -1 आउटपुट देंगे। तो जो बंदा है वो समझ जाएगा कि अगर -1 आउटपुट आया है तो वो डॉग है, अगर +1 आउटपुट आया है तो कैट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 2 क्लासेस हैं, एक क्लास का आउटपुट है +1, दूसरी क्लास का आउटपुट है -1, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या। हम क्या मानते हैं, ये मेरा हो गया प्लेन, ठीक है। ऊपर है मेरे पास डॉग्स, ठीक है। डॉग्स की क्लास क्या है, -1, मतलब कि अगर आप डॉग हैं तो आपका आउटपुट है -1, ठीक है। मेरे पास यहां पर पॉइंट्स आ गए। नीचे क्या है मेरे पास, कैट्स है, यहां पर मेरे पास सर्कल्स आ गए। अब ध्यान देना, ओके। ये जो डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, बताना आप शुरू करो। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मैंने इस पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाली है प्लेन तक, इसकी वैल्यू क्या होगी, WTX। WTX। हाँ, ठीक है। इसका साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। जो ऊपर है उसका निगेटिव आता है, जो नीचे है उसका पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आई मेरे पास WTX और ये वैल्यू आई निगेटिव, ठीक है। इसकी लेबल क्या है, इसका जो क्लास आउटपुट क्या है वो क्या है, YI क्या है, डॉग्स का आउटपुट क्या है, लेबल क्या है, -1। -1। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं YI WTXI, मतलब कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो I लिखा है मैंने यहां पर, तो ये वैल्यू है -1। WTXY का हमें पता है क्योंकि ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर निगेटिव निगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0, सर नेगेटिव ग्रेटर तो लेस देन 0 होती है ना सारी। लेकिन -2 इंटू -2 क्या हाँ होता है, हाँ सब ग्रेटर देन 0 आ जाएगी ये। YI आपका निगेटिव है, ये मेरा ऊपर लाई कर रहा है, हमने अभी प्रूफ किया कि इसका साइन निगेटिव होगा, तो ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। यस सर। हाँ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। चलो अब ये हो गया मेरे पास कैट, इसका YI है मेरे पास +1, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, -1 वो +-1 WT0। सोच लो, आराम से सोच लो, आराम से एकदम सोचो, तुम बताओ, कोई जल्दी नहीं डिस्टेंस है। पूछ रहे हैं सर ना। हाँ, डिस्टेंस में पूछ रहा W। हूँ। हाँ वही सर WTX। W सर WT0। 0 नहीं, मतलब ये x, मतलब ये x नहीं है, x का मतलब है कि ये डेटा पॉइंट है, ये क्रॉस और 0 है, कट्टा और 0 खेलते हैं वो है, ये x और 0 नहीं है, x और o नहीं है, ठीक है। तो ये W डिस्टेंस हमेशा WTX की रहेगी, वो हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है। YI क्या है,
अच्छा ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अगर मैं फिर से करूं वाई आई इंटू डब्ल्यू टी एक्स, तो ये वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी? नेगेटिव में -1 आएगी। -1 जीरो। माइनस। 0 सर। यहां पर सिंबल बताओ क्या आएगा, यहां पर सिंबल क्या आएगा? +1 नहीं नहीं, एक्स आई। नहीं, एक्स आई तो खत्म, एक्स हो गया, ये हो गया, यहाँ लिखा है एक्स। वाई आई इंटू डब्ल्यू टी एक्स आई। वाई। वाई आई। +1 भाई यहाँ नहीं पर नहीं सिंबल नहीं, बताना है, ग्रेटर देन। प्लस एक मिनट सर, माइनस मैं डबल बताता हूँ सर, इक्वल टू एक लेस सर देन ग्रेटर मैं देन। बताता हूँ। हाँ सर मैं बताता हूँ, रुको एक सेकंड बस। ये होएगा लेस देन, मतलब नहीं, एक मिनट, ये वाला राइट हैंड साइड का इसको क्या कहते हैं? लेस देन सर। कैसा बनाओ बताओ, राइट में जाओ कि लेफ्ट में जाओ? सर आप कुछ भी बनाओ साइड पे, मैं आपको बताता हूँ हाँ या नहीं में। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, मतलब मेरे मेरे अकॉर्डिंग। सॉरी। अरे ना, वाई आई इसका कैसा है, कैट्स का वाई आई कैसा है? +1 है, ठीक है। डब्ल्यू टी एक्स आई, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये हमने अभी बोला कि ये पॉजिटिव होगी। फिर से निकालते हैं। तो समझ गया, दोनों चीजें पॉजिटिव है तो फिर आंसर भी तो उसका ग्रेटर देन पॉजिटिव ग्रेटर जीरो ही देन जीरो होएगा। ही आएगा ना, हाँ। तो वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई, ये भी तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, कि अगर आप निगेटिव हैं और आप लाइन के ऊपर हैं, ठीक है, अगर आप निगेटिव क्लास हैं और आप लाइन के ऊपर हैं, तब भी आपका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप लाइन के नीचे हैं, तो आपका प्रोडक्ट तब भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। मतलब फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने सही तरीके से डिवाइड किया है, तब जो आपका प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक सर्किल ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं एक सर्किल ले लेता हूं। ये सर्किल ले लिया मैंने, ठीक है। इससे मैंने डिस्टेंस निकाली। हेलो, सब हैं कि चले गए हैं? ठीक है, सर सारे हैं। हाँ, इससे मैंने डिस्टेंस निकाली, ठीक है। अब इसकी बताओ डिस्टेंस क्या आएगी? चलो बता देता हूं, डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, डब्ल्यू टी एक्स, टी एक्स। ठीक है। ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? देखो लाइन के ऊपर है, हाँ। हाँ ऊपर तो है ये, ना, हाँ तो और ये निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये कैसा है, ये सर्किल है, इसकी क्लास क्या है? +1 ना। ये क्या है, ये कैट है, कैट की क्लास क्या है? +1। तो अगर मैं लिखता हूं वाई आई डब्ल्यू टी एक्स, ठीक है, तो अब ये बताओ मेरा जीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सब बड़ा होगा, सर। क्लास को हाँ देखा सर जाए बड़ा, तो। सर बड़ा ही होएगा अच्छा जीरो ठीक से। है, पहले बताओ वाई आई की वैल्यू क्या है? सर नेगेटिव है। -1। डब्ल्यू टी एक्स क्या है? नहीं डिस्टेंस। सॉरी, एक मिनट, वाई आई की वैल्यू निगेटिव कैसे है? ये तो कैट है ना, सर्किल है, कैट की वैल्यू क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। सब +1 हाँ माइनस, कैट की वैल्यू है +1 +1। हाँ तो ये पॉजिटिव। डब्ल्यू टी एक्स की वैल्यू क्या आई? -1। -1 नहीं, निगेटिव आएगी। माइनस तो वैल्यू तुम नहीं कह सकते हो, तुम साइन हाँ खाली बता निगेटिव सकते हो, निगेटिव ठीक है। निगेटिव तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से छोटा होगा? सर छोटा। जीरो से छोटा हो गया ये तो। जीरो से छोटा होगा, ठीक है। मैं एक दूसरा लेता हूं, ठीक है। यहां पर आ गया मान लो, सॉरी एक कट्टम, ठीक है। अब बताओ इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस पॉजिटिव होएगी। ठीक है, पॉजिटिव सॉरी होगी। डिस्टेंस होगी। हाँ डब्ल्यू टी एक्स जो होएगी, हाँ डिस्टेंस हाँ डब्ल्यू टी एक्स होएगा। हाँ और जो अच्छा आपने क्रॉस दिया है, ये है डॉग, तो डॉग की वैल्यू है -1। हाँ ठीक है। अब हाँ। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो फिर इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होएगी। तो आप देख रहे हो,
ये सब आप ही निकाला ठीक है सर। कि अगर, हाँ सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने सेम डायरेक्शन में हो, सेम क्लास है, अगर आपकी क्लास सही है, ठीक है, अगर आपने डिवाइड सही किया है, तो आपके वाई आई इंटू डब्ल्यू टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। बट अगर आपने गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, अगर आपने गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, अगर आपका एक पॉइंट लाइन के ऊपर या नीचे चला गया गलत क्लास का, तो वाई आई डब्ल्यू टी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आपने जो लाइन बनाई है, अच्छा ठीक है, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। यहां पर एक 0 है, यहां पर एक क्रॉस है, ठीक है, एक क्रॉस है। अब मैं लाइन अगर बनाता हूं ऐसे, ठीक है, या मैं प्लेन बनाता हूं ऐसे W, तो ये क्लासिफिकेशन गलत है और ये क्लासिफिकेशन गलत है। ये ओ लाइन के इस तरफ आना चाहिए था, ये कट्टम लाइन के ऊपर जाना चाहिए था। ये ठीक है? सर गलत है। अरे मैं कह रहा हूं, मतलब मैं जो बात बता रहा हूं वो बात ठीक है ना, कि ये लाइन हाँ। गलत है। सर वो तो ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है। तो अच्छा, अगर मान लो अगर मैं जितने पॉइंट्स हैं सबके से मैं कर दूं वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई, मैं सबके क्लास लेवल इनटू उसकी डिस्टेंस को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आ गई 100, ठीक है, मान लो कि आ गई 100। अब मैं एक दूसरी लाइन बनाता हूं, अब मैं एक ये लाइन बनाता हूं, सॉरी ये लाइन बनाता हूं, ठीक है। अब मैं सारे पॉइंट से वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई करता हूं, इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी कि 100 से कम आएगी? एक आपके पास व्हाइट वाली लाइन है, उससे आपने क्या किया कि सारे पॉइंट की क्लास, मतलब कि क्लास लेवल +1 -1 इनटू उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया उस प्लेन से, और सबको ऐड कर दिया। यहां पर भी आपने सबको ऐड कर दिया। लेकिन मैं पूछ रही हूं जो ब्लू वाली लाइन है, तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो इससे ज्यादा आएगी कि कम आएगी? सर बराबर आनी चाहिए। हाँ सर, जिस हिसाब से डायग्राम है उस हिसाब से तो 100 के आसपास या 100 के बराबर ही होगी। नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। उसका रीजन ये है कि जो मेरी व्हाइट वाली लाइन थी, इसमें मेरे कितने थे? 2 मिस क्लासिफिकेशन थे कि नहीं थे? करेक्ट करेक्ट, 2 मिस क्लासिफिकेशन थे। तो मैं, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है ऊपर कि जितनी बार आप मिस क्लासिफाई करोगे उतनी बार आपकी वाई आई डब्ल्यू टी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ग्रीन वाली रेड वाली देखो, ये हमने किया था अभी। जितनी बार आप गलत लाइन बनाओगे जितने पॉइंट्स के लिए, तो आपकी उसकी वाई आई इंटू डब्ल्यू टी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ये बात ठीक है? जी सर। ठीक है। तो मैंने पहले वाले केस में सबको मैंने ऐड कर दिया डब्ल्यू आई टी एक्स आई, इसमें 2 मिस क्लासिफिकेशन है, मतलब कि 2 वैल्यूज लेस देन 0 आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं, मेरे पास यहां पर कितने 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स में सारे वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई को मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो मान लो मेरे पास वैल्यू आई 100। अब मेरी ब्लू वाली लाइन देखो, ब्लू वाली लाइन में एक भी मिस क्लासिफिकेशन है? नहीं है, इसलिए ज्यादा है। नहीं, नहीं है। तो मेरे सारे डब्ल्यू आई, सॉरी वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई, ये सारे के सारे मेरे ग्रेटर देन 0 होंगे, एक भी लेस देन 0 नहीं होगा। तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो यस सारे सर, सारे positive। पॉजिटिव है तो सारों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उनको ऐड करेंगे तो 100 से ज्यादा ही हो जाएगी। तो 100 से ज्यादा ही आएगी। हाँ, अगर उसके 100 है सर तो ये इसके 100 इम्पैक्ट से डाल कौन रहा है वैसे? कौन? डिस्टेंस डाल रहा है इतना? नहीं, ये जो मिस क्लासिफिकेशन है ना सर। मतलब हाँ वही है कि इसमें 2 मिस क्लासिफिकेशन थे, इसमें एक भी इतना नहीं है। इम्पैक्ट।
तो आइडियली सबका, ये हम ही से बात हो रही है या किसी और से बात हो रही है? हाँ हाँ सर सर, आपसे आपसे बोल रहे हैं, पूछना ये इसका इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट अब- इतना डाल कौन रहा है सर? था। तो सर डाल उसके रहे बाद हैं। मैंने बोला कि मिसक्लासिफिकेशन इम्पैक्ट डाल रहा है। हाँ, इसमें दो गलतियां थी व्हाइट वाली लाइन में, एक क्रॉस नीचे था, एक सर्किल ऊपर था। ब्लू वाली लाइन में सारे सर्किल एक साइड थे और सारे क्रॉसेस एक साइड थे, तो इसलिए हमें उसका फायदा मिल रहा है। तो याद करो कि जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, हमने कहा था कि भाई कि हमें ये y माइनस वाई आई इसका होल स्क्वायर, इनके समेशन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना था लीनियर रिग्रेशन में। तो उसके हिसाब से हम अपनी लाइन को मूव कर रहे थे ऊपर नीचे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस सर, यस। हाँ, इसी को हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा लॉस फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर हमें लीनियर रिग्रेशन में मिनिमाइज करना था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक तरीका ले आए हैं कि वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई को, समेशन को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसमें ये दोनों फिक्स हैं क्योंकि ये दोनों आपके डेटा से आए हैं। आपके डेटा सर ये में वही है ना, एक्स आई कॉमा वाई सिग्मॉइड आई फंक्शन करके पढ़ा था। अभी आया नहीं, अभी सिग्मॉइड इसके बाद आएगा क्योंकि इसमें गलती है, इसमें गलती है, तो अभी सिग्मॉइड भी लेकर आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है, आएगा सिग्मॉइड आएगा। तो एक्स आई और वाई आई मेरे पास डेटा से हैं, मुझको डब्ल्यू टी, मुझे अपना प्लेन, डब्ल्यू टी क्या है मेरा, प्लेन की इक्वेशन या प्लेन के कोएफिशिएंट जो कह लो आप। तो मुझे एक ऐसा डब्ल्यू टी ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड सच W such that summation of yi wt xi is maximum। सर एक चीज, हाँ, ये डब्ल्यू टी, सर ये डब्ल्यू ओमेगा है ना? W वेक्टर है, बस वेक्टर लिखा है एक, आप इसको कुछ भी नहीं कह लो, तो अभी उसको, ही कह लो। नहीं सर उसको ओमेगा बोलते हैं ना अपन तो, मैथ्स नहीं में भी और नहीं, फिजिक्स। अरे अब वो चाहे जो कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा मतलब कि ओमेगा फिजिक्स में आपका जाता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के लिए, बट यहाँ पर हम लोग फिजिक्स अभी नहीं लगा रहे, तो W, इसे हम लोग वेट्स कह लो आप, वेट्स, W फॉर वेट्स, तब ठीक है। ओमेगा फिजिक्स में चले जाए, फिर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम, हम लोग वो सब कुछ नहीं निकाल रहे हैं। आप सोच लो कि ये आपका वेट्स का वेक्टर है या आपके कोफिशिएंट्स का वेक्टर है, चाहे जो जैसे कह लो। तो हमें एक ऐसा W चाहिए जिसमें ये मैक्सिमम हो। इसी को हम लोग करते हैं, अगर आप कहीं पर इक्वेशन पढ़ोगे तो ऐसा लिखेगा, W स्टार इक्वल्स टू आर मैक्स W, ठीक है, सच दैट वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई आई इक्वल टू 1 से लेकर n, n आपके कितने हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। बट अभी ये पूरी नहीं है, तो इसके आगे का थोड़ा डिस्कस करते हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी तो वापस से ज्वाइन कर लीजिए, 10-15 मिनट बात कर लेते हैं उस पर। हाँ,